बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, सेकंड पार्ट हम जा रहे हैं करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना क्योंकि इस पार्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उस पर मैसेज करके आप अपने डाउट क्लासेस ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा जीवन परिचय है, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड उनकी शिक्षाएं पूछ लेता है। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू से रिगार्डिंग। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे जन्म की। ठीक है, तो देखिए इनका जो असली नाम था, वैसे तो हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन जो असली नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बोल लो। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये नेपाल में है। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है, या शाक्य कबीले के राजा थे, ऐसा बोल सकते हो। माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। शाही जीवन, अगर देखा जाए इनके जीवन की बात करें, देखो राजा के बेटे थे, तो कहा ऐसा जाता है कि जब ये छोटे ही थे तभी भविष्यवाणी हुई थी किसी ऋषि के द्वारा कि आप इस बच्चे को संभाल के रखिएगा, नहीं तो ये घर बार त्याग करके चला जाएगा। तो इनको समझो कि लालन पालन बहुत, जितनी भी सुविधाएं थी वो राजमहल में ही दी गई, बाहर जाने नहीं दिया गया था। लेकिन आगे चल के एक बार वो बाहर जाते हैं और उसके बाद कई सारी चीज़ों से इंटरेक्ट होते हैं और फिर घर बार त्याग कर देते हैं। मतलब वो जो ऋषि की जो वाणी थी ना वो सत्य हो जाती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वही लिखा है कि बचपन से ही राजकुमार के रूप में विलासिता में पले। विलासिता का मतलब होता है हर एक सुख सुविधाओं में ये पले। विवाह का अगर देखा जाए तो यशोधरा नाम की जो लड़की थी उससे विवाह होता है। एक पुत्र भी होता है जिसका नाम होता है राहुल। लेकिन हमेशा जीवन के दुख और प्रश्नों को लेकर बेचैन रहते थे। अभी जस्ट हमने पीछे जो बात किया था ना पिछले वीडियो में कि आखिर ये जन्म हुआ ही क्यों है, दुख का मेन कारण क्या है, इस दुख का क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्या पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, जो दुख हमें मिल रहा है क्या ये पिछले जन्मों का कर्म है, क्या आगे हमें जन्म मिलने वाला है या हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, क्या है, ये सब जितने भी प्रश्न है ना, इन प्रश्नों से बेचैन रहते थे। महात्याग का मतलब क्या हुआ, आगे चल के इन्होंने त्याग किया। कैसे त्याग किया? 29 वर्ष की उम्र में घर परिवार, महल, राज इत्यादि छोड़ दिया। छोड़ने का मेन कारण ये था, देखिए ये सत्य की खोज में निकल गए थे। मेन कारण छोड़ने का ये था क्योंकि ये 4 चीजों से ना प्रभावित हुए। एक बार ऐसा हुआ कि इनका जो सारथी था, तो सारथी से इन्होंने कहा कि मुझे ना साम्राज्य घूमना है। तो उन्होंने तो पहले मना कर दिया क्योंकि राजा ने सीधा मना कर दिया था कि राजकुमार को बाहर नहीं ले जाना है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो बाहर चले जाते हैं और 4 चीजों से इंटरेक्ट होते हैं, जो कि आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। 4 चीजों से इंटरेक्ट होते हैं और उसके बाद पूरा जो इनका माइंड सेट था ना वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। और जब इनका माइंड सेट चेंज हो गया फिर इन्होंने सोच लिया कि भाई अब मुझे घर बार त्याग कर देना है। जबकि अगर देखा जाए तो इनका विवाह हो चुका था, इनका एक बेटा भी था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने घर परिवार को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। अच्छा, तो सबसे पहले इन्होंने किससे मिला? वृद्ध व्यक्ति से मिले, रोगी व्यक्ति से मिले, मृत व्यक्ति से मिले और साथ ही साथ मिलने का मतलब क्या हुआ? देखना। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में सन्यासी को देखा और यह महसूस किया कि जीवन में जो दुख है ना ये अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये चलना ही चलना है। जिंदगी में जो दुख है ना ये तो चलना ही चलना है। कितने बड़े से बड़े धनी हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, आपकी जिंदगी में दुख तो रहेगा ही रहेगा, ये चीज समझ के रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे 4 चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला है बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़े व्यक्ति को जब इन्होंने देखा तो सारथी से ये पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा? तो उन्होंने कहा हाँ आप भी बूढ़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि जब ये व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, तो एक राजा और एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है।
है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा, तो मैं क्यों ही इस चीज का इंतजार करूं, क्यों ना मैं सत्य की खोज में निकलूं। आगे चल के इन्होंने जब बीमार व्यक्ति को देखा तो उनको लगा कि आखिर मैं भी बीमार ही पड़ूंगा, ठीक है। फिर एक मृत व्यक्ति को देखा तो बिल्कुल इनका एकदम सिर चकरा गया कि आखिर मैं भी मर जाऊंगा, मैं राजा का बेटा हूं, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, नौकर चाकर है, हर एक चीज है, लेकिन क्या मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हाँ आपको मरना पड़ेगा, हर वो व्यक्ति जो पृथ्वी पे पैदा हुआ है, हर व्यक्ति को मरना ही मरना है ना, समय निश्चित है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बातें हैं तो फिर मैं सत्य की खोज में निकलूंगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर परिवार त्याग कर दिया। अच्छा, एक जब लास्ट इन्होंने सन्यासी से जब ये मिले तो सन्यासी के चेहरे पे ना तेज था, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा पुरुष है जो दिखने में बूढ़ा लग रहा है लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल जवान है, और साथ ही साथ जो तेज है ना ये एक अलग ही रूप का दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा ये सन्यासी है जो घर बार त्याग कर दिया, इनका आगे पीछे कोई नहीं है, ये सत्य की खोज में निकले हुए हैं, भगवान ईश्वर में अपनी प्रार्थना लगाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने ये सारी बातें बोली तो उसके बाद इनका जो दिमाग था, है ना, ये समझो कि बिल्कुल ही इनकी तरफ गया कि हो ना हो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। फिर उन्होंने डिसाइड किया और घर परिवार को त्याग दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कैसे हुई। तो बोधि जिसको कहा जाता है, कई वर्षों तक साधना करते रहे, तप करते रहे और ध्यान किया, अंततः बोध गया में यानी कि बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि 29 वर्ष में ये घर से निकले थे और आगे चल के 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब से वे सिद्धार्थ से बुद्ध यानी कि जागृत कहलाए, यानी कि कहा जाए तो इनका जो नाम पड़ गया ये बुद्ध पड़ गया, ठीक है। प्रचार, धर्म प्रचार इन्होंने कैसे किया, वाराणसी में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है। आगे अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग, अष्टांग मार्ग का संदेश दिया है, यानी कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, करुणा रखनी चाहिए मतलब दया भावना रखनी चाहिए। मध्यम मार्ग मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने ना कठोर तप किया, कठोर तप यानी कि बहुत सारा कठोर तप किया, खाते पीते नहीं थे, है ना, ऐसा हो गया था एक समय कि मरने को हो गए थे, लेकिन फिर उसके बावजूद भी, ठीक है, कुछ उनको रियलाइज हुआ कि इस तरीके से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती या फिर सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर इनको ये लगा कि नहीं, अभी मुझे कुछ दूसरा मार्ग अपनाना पड़ेगा, तो उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया। तो उसके बाद इन्होंने यही बात कहा है कि देखो, जो हम कठोर तप जानते हैं ना, कठोर तप और जो सुख सुविधाएं हैं, इन दोनों के बीच का मार्ग हमें अपनाना है, ठीक है, और इसकी वजह से हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी और हम संसार में रह भी लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने मध्यम मार्ग की बात की है, साथ ही साथ अष्टांगिक मार्ग यानी कि जो 8 मार्ग इन्होंने बताया जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनके शिष्य समुदाय संघ का विस्तार हुआ, राजा जनता तक उनके उपदेशों को पहुंचाया गया, यानी कि आगे चल के इन्होंने एक संघ तैयार करवाया, ठीक है, जहाँ पे मठ वगैरह था, जहाँ पे जो इनके शिष्य थे वो आते थे, इनसे उपदेश लिया करते थे और अपना जीवन आगे बढ़ाते थे और मोक्ष की प्राप्ति करते थे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ, वही मुक्त हो जाना या मृत्यु की प्राप्ति कर लेना। तो देखिए क्या लिखा है, लगभग 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में यानी कि उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को ये प्राप्त हो गए, और वहां पे कुशीनगर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है इनसे रिलेटेड, ठीक है। मुख्य संदेश इनका क्या था, मुख्य संदेश यही था कि जीवन दुखमय है, यानी कि दुख तो रहेगा ही रहेगा, इस बात को आप नोटिस करके रखो। दुख का कारण जो है तृष्णा है, तृष्णा का मतलब इच्छाएं। इच्छाएं क्या होती है, वही चीज है जो आज आपके पास है, आप उसको नहीं सोचते हो, बल्कि जो आपके पास नहीं है उस चीज के बारे में सोचते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है ना। उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए, उसके पास फोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास हेलीकॉप्टर है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं व्यक्ति को दुख में डाल देती है। अगर वो चीज मिलेगा ना तो आप डिप्रेशन में जाओगे, तो वही वाली बात है। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा यानी कि इच्छा है, दुख की निवृत्ति संभव है। निवृत्ति का मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन होना संभव है, लेकिन कब होएगा, जब आप उस पर ध्यान लगाओगे, ठीक है, कि भाई इसको कैसे दूर किया जा सकता है, तभी ये चीज हो सकता है। उसका मार्ग क्या, अष्टांगिक मार्ग है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग को अगर हम अपना लें तो दुख से हमें निवारण मिल सकता है। अब कहोगे भैया अष्टांगिक मार्ग है क्या, अभी बस नेक्स्ट स्लाइड में हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। अहिंसा, करुणा, शील, आचार जिसको हम कहते हैं आचरण जो हो गया आपका,
ठीक है। समाधि हो गया, ध्यान, बल पे बल दिया, यानी कि सबसे पहले अहिंसा पे बल दिया, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दया बना के रखना चाहिए। सील मतलब आचरण आपका अच्छा होना चाहिए, दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। समाधि यानी कि ध्यान की मार्ग की बात की, जैसे ये भी समाधि लगाया करते थे, ठीक है। इन सब चीजों पे इन्होंने बल दिया, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसलिए बहुत ही विस्तार तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या लिखे, 4 आर्य सत्यम, ठीक है। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। सबसे पहला क्या लिखा है कि दुख जीवन में दुख, अगर देखा जाए दुख का डेफिनेशन इन्होंने बताया है कि देखो दुख जो है ना, जीवन में दुख तो रहना ही रहना है। साथ ही साथ दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। तृष्णा मतलब जो इच्छाएं है, जो लालच है, ये है। दुख की निवृत्ति की जा सकती है, ठीक है, यानी कि दुख को समाप्त किया जा सकता है कब, जब इसको हम दूर करने के लिए प्रयास करें, ठीक है। आगे दुख निवृत्ति का मार्ग क्या, अष्टांग मार्ग है, ठीक है। इनका हमें पालन करना चाहिए, यानी कि अष्टांग मार्ग कौन सा है, ये वाला मार्ग है, ठीक है। अष्टांग मार्ग देखिए, जिसको हम, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही दृष्टिकोण रखना, मतलब सही दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण देखने का नजरिया सही होना चाहिए। सम्यक संकल्प यानी कि सही विचार आपके होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। सम्यक वाक, वाक मतलब होता है वाणी, आपकी जो वाणी है ये अच्छी होनी चाहिए। सम्यक कर्म, जो आपका आचरण है, जो आप काम करते हो, ये अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीविका यानी कि सही तरीके से जीवन पालन करना चाहिए, यानी कि छल कपट और इस तरीके से नहीं करना है, सही तरीके से जीवन यापन करो, ठीक है। छठा क्या आ जाता है, सम्यक प्रयास, यानी कि सही प्रयास करना चाहिए, यानी कि एफर्ट्स करते रहना चाहिए और सही रूप में करना चाहिए। ये नहीं कि मान लो कि आप अमीर बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, अमीर नहीं बन रहे हो तो पता लगे चोरी ही कर लो, ये गलत है ना। तो ये है कि सही प्रयास करो, अच्छा प्रयास करो, बनना वही है, मार्ग चेंज करो लेकिन सही तरीके से उस चीज को करो। आगे सम्यक स्मृति, यानी कि जो आपकी चेतना है, सचेतना जिसको कहते हैं, ये अच्छी होनी चाहिए। सम्यक समाधि यानी कि सही ध्यान होना चाहिए, अगर आप ध्यान लगाते हो तो फोकस्ड करते हो, जिसको आज के डेट में हम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए टोटल 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यही कहा गया है कि अगर आपको दुखों से दूर होना है ना, दुखों से दूर होना है, तो आपको इस प्रकार की चीजें अपनानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में कुछ चीजें और शामिल है। जैसे क्या शामिल है, सबसे पहला पंचशील, मतलब वही टॉपिक है, यहाँ पे तीसरा चौथा इस तरीके से मैंने करके लिखा हुआ है। तो देखिए पंचशील, पंचशील क्या है, तो सबसे पहला है हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, वही लड़ाई झगड़े नहीं करना है, चोरी ना करना, असत्य ना बोलना, असत्य ना बोलना मतलब झूठ कभी नहीं बोलना है हमें, ठीक है। व्यभिचार ना करना, व्यभिचार का मतलब क्या होता है कि वही दूसरे के साथ गलत संबंध स्थापित करना है, तो इस प्रकार का व्यभिचार नहीं करना है। नशा न करना, यानी कि नशा करना भी एक प्रकार का इसमें जुर्म माना गया, पाप माना गया, इसी वजह से उन्होंने ये चीज कहा है कि हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना मतलब झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, या फिर नशा नहीं करना है। साथ ही साथ बात करते हैं मध्यम मार्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध ने फोकस्ड किया है किस चीज पे, मध्यम मार्ग के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, न अधिक भोग, यानी कि हमें ज्यादा भोग विलास में भी नहीं रहना, जितनी चीज की जरूरत है उतनी चीजों का यूज करना, ज्यादा भोग विलास नहीं, भाई मेरे पास ये भी सुविधाएं होनी चाहिए, मेरे पास वो भी सुविधाएं होनी चाहिए, हर प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, ये चीज नहीं, ठीक है। दूसरा अधिक तपस्या, मैंने क्या बताया, इन्होंने अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये बात कहा है कि ज्यादा कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो तपस्या कर रहे हो, जो तप कर रहे हो, जितने जो भी चीज कर रहे हो उसमें फोकस्ड रहने की जरूरत है। जैसे मैं मानता हूं कि आपको कुछ याद करने के लिए दे दिया जाए, आप उसको रटे जा रहे हो, बस बोले जा रहे हो, याद हो जाएगा नहीं, जब तक आप उस पर फोकस्ड नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि कहा जाए तो ज्यादा हमें कठोर तपस्या नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हमें उस चीज को करना है, लेकिन तपस्या तो हमें करना पड़ेगा, समाधि लेनी पड़ेगी, यानी कि समाधि से ही आपको चीजें हो सकती हैं। जीवन में संतुलन होना चाहिए, यानी कि बैलेंस बराबर रहे तो ही चीजें हो सकती है, तो मध्यम मार्ग में इन्होंने ये चीज बोला है। करुणा और अहिंसा की बात करते हैं, करुणा और अहिंसा की बात करते हैं। सबसे पहला चीज क्या लिखा है, सभी प्राणियों के प्रति करुणा होनी चाहिए, मतलब दया भावना होनी चाहिए।
ठीक है, दया होनी चाहिए, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब चीज का त्याग कर देना चाहिए कि भाई हमें लड़ाई नहीं करना है, द्वेष किसी के साथ हमें कुछ गलत व्यवहार करके नहीं रखना है, ठीक है, द्वेष नहीं, वो नहीं करके रखना है, ईर्ष्या करके नहीं रखना है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें नहीं करना है। आगे क्या लिखा है, बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उन्होंने जो आखिरी निर्देश दिया है वो क्या दिया है, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने सिंपल सी बात कही है अपने शिष्यों की, भाई देखो कोई दूसरा व्यक्ति आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद के लिए खुद की ज्योति नहीं बनो। कहते हैं ना कि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, आपने सुना हुआ है। सेल्फ स्टडी मतलब क्या, खुद से खुद की पढ़ाई। तो ऐसे ही जब हम खुद से फोकस्ड रहेंगे, आखिर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध को शिक्षा किसने दिया, नहीं दिया ना किसी ने, बल्कि उन्होंने खुद से ही उस चीज को किया, करते करते लास्ट में इन्होंने, है ना, जो पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करना शुरू किया, बाद में जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सेम ऐसा ही तो इन्होंने कहा कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बुद्ध के अनुयायियों की। अनुयायियों का मतलब होता है फॉलोवर्स। देखिए फॉलोवर्स क्या हुआ, आगे चल के महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, ठीक है, जो उपदेश थे इनसे प्रभावित होकर इनके अनुयायियों ने क्या किया, एक संघ की स्थापना की, मतलब संघ, एक समझो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, आगे इस संघ में रहने वाले जो लोग थे उनका जो जीवन होता था बिल्कुल सादा होता था। उनके पास जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक चीजें नहीं होती थी, मतलब ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं होती थी, बहुत ही मिनिमम चीज होती थी जिससे उनका जीवन गुजारा हो सके। आगे जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से ना भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा रखते थे, यानी कि अपने पास एक कटोरा रखते थे ताकि भिक्षा इत्यादि लिया जा सके। ठीक है, आगे क्योंकि वे दान पर आश्रित थे, ठीक है, और उन्हें भिक्षु भी कहा जाता था। ठीक है, आरंभ में पुरुष ही इसमें शामिल हुआ करते थे, लेकिन बाद में चलते शिष्य जो थे जिनका नाम था, ठीक है, आनंद ने बुद्ध को समझाकर औरतों को भी इसमें शामिल कराने की अनुमति वो कर ली। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में पुरुष वर्ग ही इसमें शामिल थे, लेकिन आगे चल के स्त्रियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। किसके कहने पर, इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, उनके कहने पर इस चीज को कर दिया गया था। तो कौन सबसे पहले शामिल हुआ था, तो देखिए क्या लिखा है, बुद्ध की उपमाता, ठीक है, जिनका नाम था महाप्रजापति गोमती, संघ में आने वाली जो पहली महिला थी। ठीक है, यानी कि उस संघ में शामिल होने वाली जो सबसे पहली महिला थी उनका नाम था महाप्रजापति गोमती थी। ठीक है, आगे औरत निर्माण प्राप्त कर लेती थी, उनको क्या कहा जाता था, थेरी कहा जाता था। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी सभी सामाजिक वर्गों से आए थे, यानी कि हर जगह से आए थे। ठीक है, इसमें राजा भी होता था, धनवान भी, गृहपति भी, सामान्य जन, कर्मगार भी होता था, जो काम यानी कि श्रमिक वगैरह जो थे वे सब भी होते थे, दास होते थे, शिल्पी सभी इत्यादि शामिल थे, यानी कि शिल्पकार जो काम करने वाले वो हो गए, सामान्य लोग हो गए, गृहपति यानी कि घर के मुखिया हो गए, ये सब के सब इसमें शामिल थे। एक बार संघ में शामिल होने के बाद सभी को समान माना जाता था, यानी कि एक समान समझा जाता था, और पुरानी पहचान को छोड़ना पड़ता था। ये नहीं कि मैं राजा था, ये चीज नहीं है। अभी क्या हो, अभी आप एक समान हो क्योंकि आप इस संघ में जुड़ गए। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार न सिर्फ बुद्ध के जीवन काल में हुआ बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी इस धर्म का व्यापक प्रसार हुआ, क्योंकि बुद्ध शिक्षाओं में उन्हें अच्छे आचरण तथा मूल्यों को महत्व दिया गया। और कहा जाता है अशोक ने लमसम देखा जाए तो 84,000, मतलब मैंने तो पिछले वीडियो में आपको बताया था 80,000, ठीक है, लेकिन ये समझो कि 80,000 प्लस लमसम 84,000 के आसपास स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आज भी प्रचलित है और लोग उस चीज को मानते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका पूरा जो नाम है महावीर वर्धमान महावीर है। जन्म की बात कर लेते हैं 599 ईसा पूर्व में, ठीक है, कुंडलपुर में है जो कि वर्तमान में बिहार में है। पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, ये क्षत्रिय राजा थे जिसको त्रासिक कुल कहा जाता था। माता का नाम त्रिशला देवी था। ठीक है, जीवन की शुरुआत अगर देखा जाए तो राजकुमार के रूप में विलासतापूर्ण जीवन रहा, जिस प्रकार से उनका जीवन था ना, महात्मा बुद्ध का जीवन था, उसी प्रकार से इनका भी जीवन रहा है। आगे 30 वर्ष की उम्र में घर परिवार त्याग कर साधना तथा सत्य की खोज में ये भी निकल पड़े थे। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, जैन धर्म का प्रचार किस तरीके से हुआ। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान
पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की, तब जाके इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर किसे कहा जाता है? वही जो आपको एक शिक्षा दे और आपको इस भवसागर से पार करवाए, यानी कि आपकी मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करे। ठीक है, उसे तीर्थकर कहते हैं, यानी कि जिंदगी के नैया से पार कराना। ठीक है, आगे ये 5 महाव्रत इन्होंने सिखाया। जैसे सबसे पहला अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य बोलना है, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य के तरीके से रहना है, अपरिग्रह मतलब जो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करके नहीं रखनी है। ठीक है, अपरिग्रह करके रखना है। ठीक है, मृत्यु यानी कि निर्वाण की प्राप्ति 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में। ठीक है, महापरिनिर्माण हुआ, यानी कि पावापुरी बिहार में इनका महापरिनिर्माण हुआ। और उनका अगर देखा जाए तो काशी में हुआ था और इनका यहाँ पे हुआ था। उनके उपदेशों पर आधारित जैन धर्म आज भी अहिंसा तथा तपस्या का एक उदाहरण माना जाता है। आप जैन धर्म के लोगों से अगर आप मिलोगे तो वो ना बहुत ही ज्यादा, आप समझो कहते हैं कि वो शायद चप्पल वगैरह भी किसी किसी समय चप्पल भी पहन के नहीं चलते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं तो है ना, नीचे जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो जो भी इनके धर्म में शामिल होता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है, तो उनके द्वारा जो बनाए गए नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जैन धर्म के सबसे अहम अवधारणा क्या है भाई? अवधारणा देखते हैं। पहला, विश्व, पूरा विश्व प्राणवान है, यानी कि पूरे विश्व में हर एक चीज में प्राण है, हर एक चीज में प्राण है। ठीक है, पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, पानी, हर एक चीज में जीवन है। जीवों के प्रति हमें हिंसा, विशेषकर इसमें इंसानों, पशुओं, पेड़ पौधों तथा कीड़े मकोड़ों को न मारना, जैसे जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यानी कि हमें कीड़े मकोड़ों, पेड़ पौधों, इन सब चीज को न काटना है, न मारना है। ठीक है, आगे, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा तय होता है। जैसे जिस हिसाब से आपका कर्म रहेगा उसी हिसाब से आपका कर्म, उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। ठीक है, आगे, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग तथा तपस्या की आवश्यकता होती है। यह विश्व के त्याग से ही संभव हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है? विश्व का अगर आप त्याग करोगे तो ही आप इन दुखों से निवारण पा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी पढ़ेगा ना तो मान लो कि आसानी से उसको समझ में आएगा। इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए और नोट्स लेने के लिए मैंने आपको बताया 7011912793 पे आपको मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद प्रोसेस बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, नोट्स देखो भाई, अभी मैं बता देता हूँ, पेड है, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे 49 रुपीज लिया जाएगा और आपको पूरा का पूरा जो नोट्स है, यानी कि हिस्ट्री का सारे चैप्टरों का नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बेहतर स्टडी आप करना चाहते हो तो VSP का विकास स्टडी पॉइंट का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं। संग्रहालयों में मूर्ति तथा पत्थर को लेकर पुरातत्ववेत्ता H.S. कोल का क्या विचार था? देखिए H.S. कोल जो थे, इनका क्या विचार था? बेसिकली क्या हुआ कि जब स्तूपों को इधर से उधर ले जाया जाने लगा तो उसके बाद लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, तो इनका भी स्टेटमेंट आया था। इनका मानना यह था कि जो चीज जहाँ की है वो वही ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, उसको कहीं ले जाओगे तो वो उसकी जो शोभा है वो बिगड़ जाएगी। तो अगर किसी को लेके जाना है तो आप PFP का बनवा के दे दो, डुप्लीकेट बनवा के दे दो, लेकिन जो चीज जहाँ की है वो चीज वहीं पे अच्छी लगती है। ये चीज उनका मानना था। तो क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि इस देश के प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती लगता है और असमर्थनीय लगता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा करता है कि यहाँ की चीजों को लूट कर अपने देश में लेके जाता है तो समझो कि वो क्या कर रहा है? आत्मघात कर, मतलब चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, आगे, उनका विचार था कि संग्रहालयों में जो मूर्तियों की जो प्लास्टर प्रकृतियां रखी नहीं जानी चाहिए, यानी कि जो भी चीज आप संग्रहालय में रख रहे हो ना तो वहां पे आप POP का बना के रखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल ही रखो। ठीक है, उनका मानना यह था कि असली कृतियां खोज की जगह पर ही होनी चाहिए, यानी कि जो चीज जहाँ की है, जो चीज जहाँ खोजी गई है वो चीज वहीं पे रहेगी तो ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उनका मानना ये है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं।
आगे क्या लिखा है, सांची का स्तूप किस तरीके से बच गया जबकि अमरावती का स्तूप किस तरीके से नष्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया ही था पिछले वीडियो में भी सांची का स्तूप कैसे बचा, क्योंकि वहां पे शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने उसको मिलकर हिफाजत की थी। ठीक है, तो अब बस वही है, बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे। देखिए क्या लिखा है, सांची के स्तूप को भोपाल की जो बेगमें थी शाहजहां बेगम और इनकी जो बेटी थी सुल्तान जहां बेगम ने संरक्षण दिया। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जो लोग थे, खासकर ब्रिटिश खोजकर्ता वहां पर पहुंचे, तब स्थानीय राजाओं ने उसको लूटने और तोड़ने से बचाया। आगे ब्रिटिश पुरातात्विक जो थे जिनका नाम था जॉन मार्शल ने उनका संरक्षण किया, उसको मरम्मत करवाया। साथ ही साथ सांची कभी मुख्य तीर्थ स्थल नहीं बना, इसलिए वहां पर ज्यादा धार्मिक या फिर राजनीतिक संघर्ष नहीं हुए, इससे वह बर्बाद होने से बच गया। यानी कि जिस तरीके से अमरावती तीर्थ स्थल बन गया था, लोग आते थे, देखते थे, लेके जाते थे, उस प्रकार से सांची नहीं बना और बना। और इसी वजह से जो आज सांची में जो स्तूप देखने को मिलता है वो यही नतीजा है, क्योंकि वहाँ पे जो राजाएं थी, मतलब समझो जो बेगमें थे, उन्होंने संरक्षण प्रदान किया और वहाँ पे जो चीजें थी उसको मरम्मत करवाया। ठीक है, अब मैं आपको सांची का दिखा देता हूँ, अमरावती का दिखा देता हूँ। आप देखिए क्या अमरावती का स्तूप बचा है? नहीं बचा है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि अमरावती के स्तूप को लूटा गया। ठीक है, क्या लिखा है, अमरावती स्तूप को क्यों नष्ट हो गया, इसके पीछे कारण है। सबसे पहला, अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश का स्तूप मुख्य बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य था, लेकिन उस समय के साथ वो उपेक्षा में चला गया, यानी कि धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, वहां से चीजें लेनी शुरू कर दी। 18वीं से 19वीं शताब्दी में वहां के स्थानीय राजा अंग्रेजों ने स्तूपों की मूर्तियां, सजावट पत्थर तुड़वाकर अलग अलग जगहों पर बेच दिए और साथ ही साथ संग्रहालयों में भिजवा दिया, यानी कि जहां जहां भिजवाना था सबको भिजवा दिया। आगे कई मूर्तियां ब्रिटिश म्यूजियम तथा चेन्नई के संग्रहालयों में पहुंची। संरक्षण की कमी तथा लूटमार के कारण अमरावती का जो स्तूप था वो नष्ट हो गया और धीरे धीरे जो चीजें थी ये खत्म हो गई। ठीक है, जबकि सांची का स्तूप बचाने के लिए वहां पर बेगमें थी। आगे देखिए क्या लिखा है, अब बात कर लेते हैं मूर्ति कला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये इमेज है, इस इमेज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो तोरण द्वार वहां पे जो बनाया गया है, यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई, बहुत ही सुंदर यहाँ पे मूर्ति डिजाइन ये सब चीज बनाया गया है। मानो कि आप अगर गूगल से डाउनलोड कर सकते हो तो गूगल से डाउनलोड करके देखना कि बहुत ही अच्छा बनाया गया, बहुत ही अच्छा है। यानी कि इसमें आप समझो कि कहानियां लिखा करते थे, और ये मत समझो कि इसका जो निर्माण है रातों रात हो जाता था, बिल्कुल नहीं। इसको बनाने में कई सारे वर्ष लग जाते थे और सारे लोगों के सपोर्ट के द्वारा बनाया जाता था, क्योंकि अगर मानोगे मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो इसमें एक नहीं बल्कि हजारों मतलब समझो कि सैकड़ों हजारों लोगों की यहाँ पे चित्र वगैरह बनाई गई है, मूर्तियां इत्यादि बनाई गई हैं, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के 4 तोरण द्वार देखने को मिले हैं ना। तो देखिए मूर्ति कला के द्वारा पत्थरों में कई प्रकार की कथाएं गढ़ी जाती थी। मूर्ति कला के माध्यम से तोरण को एक भाग दानी राजकुमार अपना सब कुछ ब्राह्मणों को सौंप दिया और खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वन में चला गया। यानी कि कहा जाता है कि इस प्रकार का जो तोरण द्वार है उस चीज को करवाने के लिए, बनवाने के लिए कई सारे राजाओं ने, है ना, एक दानी राजा जो थे उन्होंने क्या किया, अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी दे दिया और साथ ही साथ वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल गए वन में, है ना। आप ये समझो कि पूरा का पूरा डोनेट कर दिया, ऐसा। अच्छा, इसके अलावा मूर्तियों के द्वारा भगवान बुद्ध को उपासक का प्रतीक बनाया गया है, और आप अपने बुक में चेक करना जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति जिस समय हुई थी उसका एक चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उपासक के रूप में दिखाया गया है। आगे बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार का जो इमेज आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लेना। तो ये कहा जाता है चित्रों की महानता बहुत होती है। ठीक है, इसी में अगर लोक परंपराओं में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो स्तूप का जो तोरण द्वार के साइड में जो लेडीज का पिक्चर बनाया गया है, इसका नाम है साल मंजिका, और कहा जाता है कि ये शुभ का प्रतीक थी। उन्होंने जिस भी चीज को छुआ समझो कि उसमें अच्छा ही हुआ। मान लेते हैं जिस पेड़ में फल नहीं लगता, अगर ये उसको छू देती थी तो समझो कि उस पेड़ में फल लग जाता था, यानी कि शुभ का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो क्या लिखा है, सांची में कुछ सुंदर स्त्रियां भी, ठीक है, सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं, जो कि तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ को पकड़कर झूलती हुई दिखाई दे रही है, और यह मूर्ति साल मंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस मूर्ति, ठीक है, इस मूर्ति की
इस स्त्री द्वारा छुए जाने पर, ठीक है, वृक्ष में फूल खिल जाते थे और फल लगने लगते थे। ये शुभ का प्रतीक माना जाता था, ठीक, जाती थी, ठीक है। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कहानियां भी हैं और ऐसा लगता है कि यह लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया जाता था, यानी कि साइड साइड में जो जानवर देखो इस तरीके से हाथी और बहुत सारे जानवरों की जो पिक्चर बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई ताकि दिखने में ना थोड़ा सा अट्रैक्शन हो पाए, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं एक महिला मूर्ति को इतिहासकार ने बुद्ध की मां माया से जोड़ा है और दूसरे इतिहासकारों ने इन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी माना है और इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों मानते हैं, यानी कि इन मूर्ति को देखने से ये लगता है कि कुछ लोग इनकी बुद्ध की माया माता जी को कहते हैं कि वो है, कुछ लोग कहते हैं कि गजलक्ष्मी, यानी कि यहाँ पे देखिए जो हाथी है ये फूल बरसा रहे हैं, इसका मतलब गजलक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं, इस मूर्ति की भी बात हो रही है, ठीक है। आगे कई स्तंभों में सर्पों का उत्कीर्ण भी देखने को मिलता है। सांची में वृक्ष, सर्प इत्यादि चीजों की पूजा की जाती है। तो आप अपने बुक्स में देखना, वहाँ पे बहुत सारी इमेज है, इमेजों को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि उस समय सर्पों की पूजा और विभिन्न प्रकार के जानवरों को, इस सब चीजों को बनाया जाता था तोरण द्वार पे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 टॉपिक है, हीनयान, महायान के बारे में या नियतिवाद, भौतिकवाद के बारे में, ऐसे ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो कि 4-4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बहुत ही ईजी है यार, बहुत ही ईजी। नियतिवाद कहा जाता है कि जो चीज नियति में लिखी है ना, यानी कि तुम्हारे भाग्य में लिखी है वही चीज होगा। कहते हैं ना भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। और एक होता है भौतिकवादी। तो नियतिवादी वो लोग थे जो ये कहते थे जो हमारे साथ हो रहा है ये प्री डिसाइड है, यानी कि पहले से लिखा हुआ है। और जो भौतिकवादी ये थे वो इनका मानना था कि भाई जो चीज हमारे साथ हो रहा है ये कर्मों का परिणाम है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं ये उसी चीज का परिणाम है, ठीक है। तो यही अंतर आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, नियतिवाद का मतलब होता है हर घटना पहले से तय है, यानी कि निर्धारित है और इसे बदला नहीं जा सकता है, यानी जो भी होता है वो भाग्य ईश्वर द्वारा पूर्ण निर्धारित किया गया पहले से ही, जो नियम बना रखे उन्हीं के कारण हो रहा है। भौतिकवादी का मतलब होता है सिर्फ पदार्थ, यानी कि मैटर, और भौतिक चीजें असली हैं, बाकी सब चीज नकली है, जैसे आत्मा, ईश्वर, ये सब अस्तित्व में नहीं है। यानी कि भौतिकवादी लोग वो होते हैं जिनका ईश्वर में कोई बिलीव नहीं होता। इनका मानना है कि जो होता है वो व्यक्ति ही कर रहा है, ठीक है। जो दिखता है, जो छूता है, मापा जा सकता है वही असली है। विचार, भावना, आत्मा जैसी चीजें दिमाग और शरीर की क्रियाओं का नतीजा माना जाता है। यानी कि जितनी भी चीजें हो रही हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी चीज हो रहा है हमारे साथ, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारी क्रिया है, ठीक है, दिमाग का नतीजा है, ना कि भगवान और ईश्वर ये सब चीज कर रहे हैं। तो ऐसा कौन कहता था? ऐसा भौतिकवादी कहते थे, जबकि नियतिवादी ये कहते थे कि जो भी चीज हमारे साथ हो रहा है पहले से ही डिसाइड है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो जीवन और मृत्यु सिर्फ जैविक क्रियाएं, यानी कि इनका ये मानना है, भौतिकवादियों का जो मानना है, इनका मानना है कि जितनी भी चीजें हो रही है, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो जन्म हो, ये सब जैविक क्रियाएं हैं। कोई आत्मा और पुनर्जन्म का कोई चक्कर इसमें नहीं है। नैतिकता या सोच भी दिमाग के रासायनिक तथा भौतिक बदलाव का परिणाम, यानी कि जो हमारा जो दिमाग है, जो हमारी नैतिकता है, जो हमारा बिहेवियर है, ये सब चीजें है ना रासायनिक और भौतिक बदलाव का परिणाम है। जैसे आपने सुना होगा कि हम खुश होते तो एक डोपामिन रिलीज होता है हमारे दिमाग में, है ना, ऐसा। तो वही वाली बात है कि इनका ये मानना है भौतिकवादियों का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मक्खाली गोसाल एक नियतिवादी दार्शनिक थे और अजीत केस कम्बलिन जो थे एक भौतिकवादी दार्शनिक थे। तो नियतिवादियों का मानना वही है कि जो चीजें हो रही है पहले से डिसाइड है और कोई भी चीज हमारे साथ जो हो रही है पहले से निश्चित है, हम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है वैष्णववाद और शैववाद। देखिए आप ऐसे ही आप समझ सकते हो कि वैष्णववाद और शैववाद में, वैष्णववाद का मतलब होता है जो विष्णु जी के भक्त होते हैं, शैववाद मतलब जो शिव जी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है वैष्णववाद क्या है, तो बेसिकली विष्णु जी के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म की एक प्रमुख परंपरा है जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों की बात की गई, जैसे राम, कृष्ण, 52 अवतार, नरसिंह अवतार इत्यादि परम देवता को माना जाता है, ठीक है। देवता वैष्णव भक्त विष्णु जी को सृष्टि का संरक्षक मानते हैं, यानी कि इनका ये जो भक्त हैं ये मानते हैं कि जो विष्णु जी हैं
ये पृथ्वी की रक्षा करते हैं ना, ऐसा आगे रक्षक के रूप में मानते हैं। और जब जब भी कहते हैं पृथ्वी पे जब पाप बढ़ जाता है तो विष्णु जी अवतार लेते हैं राम जी के रूप में, ठीक है, नरसिंह के अवतार में, कृष्ण जी के अवतार में, इस तरीके से, ठीक है, वामन के अवतार में। इनकी पूजा पाठ में विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सीताराम, राधा कृष्ण, जगन्नाथ जैसे रूपों की प्रमुखता होती है। गीता, भगवत पुराण, विष्णु सहस्त्रनाम जैसे ग्रंथ इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं। मुख्य विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो इनकी मुख्य विशेषता है अहिंसा, मतलब ये लड़ाई झगड़ा को, अब देखिए राम जी के समय की अगर मैं बात करूं तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है ना। कभी भी उनका जो बिहेवियर था कभी भी किसी के साथ गलत नहीं था, हमेशा सबके साथ बिल्कुल पोलाइटली व्यवहार करते थे। हाँ, रावण ने सीता जी का हरण किया तो रावण को उन्होंने मारा, ठीक है, तो जब जब भी जहां जहां भी जो चीज सही थी, ठीक है, वहां वहां भी उनका बिल्कुल पोलाइटली व्यवहार था। इट मीन्स वो अहिंसा के रूप में देखे गए हैं, साथ ही साथ भक्ति और प्रेम के रूप में देखे गए हैं। विष्णु जी या उनके अवतारों की मूर्ति तथा चित्रों की पूजा की जाती है। विष्णु जी के वाहन गरुड़ और चिन्ह शंख तथा चक्र की बहुत ज्यादा महानता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शैववाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यह हिंदू धर्म की दूसरी प्रमुख परंपरा है जिसमें भगवान शिव को परम देवता के रूप में माना जाता है। शिव भक्त को सृष्टि का संहारक माना जाता है, यानी कि विश्वास, जिसको हम कहते हैं विध्वंसक, मतलब विध्वंसक का मतलब होता है विध्वंस करने वाला, ठीक है, यानी कि काल के रूप में, जैसे कहते हैं ना कालों के काल महाकाल, है ना, ऐसे करके। तो ध्यान तपस्या के प्रतीक हैं और इनके रूप में पूजे जाते हैं। इनकी पूजा पाठ में शिवलिंग, नटराज, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय इनकी प्रमुखता होती है। शिव पुराण, लिंग पुराण, शिव सहस्त्रनाम इनके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो योग, ध्यान, तपस्या इन चीजों के प्रतीक हैं शिव जी। शिवलिंग या नटराज के रूप में पूजा होती है, ठीक है। शिव के वाहन नंदी तथा चिन्ह, त्रिशूल, डमरू ये सब चीज इनके प्रतीक के रूप में इनकी पूजा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है, हीनयान और महायान। देखिए हीनयान और महायान बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। हीनयान क्या है, अर्थ की बात करें तो हीन मतलब होता है छोटा, और छोटा मतलब तुच्छ, आप समझ बिल्कुल छोटे की बात हो रही है। और यान का मतलब होता है मार्ग, यानी कि छोटे मार्ग को हम हीनयान कहते हैं, ठीक है। हीनयान के प्रमुख जो है खुद को थेरवाद कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने आप को थेरवाद कहते हैं, ठीक है। मुख्य विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या लिखा है, मुक्ति का रास्ता व्यक्तिगत साधन से, यानी कि पर्सनल सॉल्वेशन से, ठीक है। बुद्ध को केवल एक महान गुरु समझा गया, यानी कि इनका मानना यह था, हीनयानों का मानना यह था कि जो बुद्ध भगवान है ये कोई ईश्वर नहीं है, ये कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि ये क्या है बल्कि एक महापुरुष है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है और वही ज्ञान सबको दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी। कठोर अनुशासन तथा मूल शिक्षा, इनका मेन मानना है कि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा, मूल शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ये चीज इनकी मेन वो है, ठीक है। उदाहरण आदर्श की बात करें तो क्या लिखा है, अरहत यानी कि जिसमें स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कर लिया हो, यानी कि इनका मानना यह था कि बुद्ध भगवान ने खुद मोक्ष की प्राप्ति की है और वही मार्ग सबके लिए बताकर गए हैं, ये कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है, ऐसा मानना था। चलिए आगे बात करते हैं महायान के बारे में। तो महायान का मतलब होता है, महा का मतलब होता है बड़ा, यान का मतलब होता है मार्ग, यानी कि बड़े मार्ग को महायान कहा जाता है। मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं तो मुक्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए होनी है। और बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया है इसमें, और उनके अनेक रूपों में बोधिसत्वों की पूजा की जाती है, यानी कि इनको भगवान समझा गया और उनके हिसाब से पूजा की जाती है। लचीलापन, दया यानी कि करुणा, पूजा पद्धति, इन सब चीजों पर जोर दिया गया है। आदर्श की बात किया जाए तो बोधिसत्व का मतलब क्या हुआ, जिसने मोक्ष के द्वार पर पहुंचकर भी दूसरों की सहायता की, यानी कि कहा जाता है कि अगर चाहते तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तभी वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते, लेकिन फिर भी वो सबके लिए रुके और सबको शिक्षाएं दिए, सबको उपदेश दिए, तो ये भगवान ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता, है ना। तो इनका मानना ये था। तो महायान, आई होप सो आपको समझ में आया। हीनयान यानी छोटा मार्ग, महायान मतलब बड़ा मार्ग, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ओवर हो जाता। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेहतर आपको स्टडी करनी है तो विकास स्टडी पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।
बाकी सपोर्ट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।